वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम मिसलिनियस के कुछ टॉपिक दिखने वाले हैं आरओ 2023 के एग्जाम के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक आज हम देखेंगे इसका नाम है विश्व प्रवास रिपोर्ट। तो ये हम एक रिपोर्ट देखने वाले हैं, ये नई ऐड हुई है टॉपिक में और लेटेस्ट वाली यही है, यानी कि 2022 की। तो इसी को हम पढ़ेंगे, यही एग्जाम में पूछी जाएगी और ये नया टॉपिक है जो कि ऐड हुआ है सिलेबस में, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ फैक्ट हैं, तो अभी रिपोर्ट है तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो होगी, तो कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के बारे में दिया गया है कि जो ये विश्व प्रवास रिपोर्ट है 2022 की, तो इसके अनुमान के अनुसार 2020 में विश्व में लगभग 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे। 2020 की बात हो रही है इस रिपोर्ट में। 2020 की कंडीशन बताई गई है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे। प्रवासी कहलाते हैं वो व्यक्ति जो किसी काम से, किसी जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस गए हो, तो उनको प्रवासी कहते हैं। दूसरे देश में उन्होंने प्रवास कर लिया, माइग्रेट कर गए वो। तो लगभग विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कितने थे 2020 में? 281 मिलियन थे। जो वैश्विक आबादी का कितना थे, मतलब पूरी अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन देख लें, विश्व की जो आबादी है, वैश्विक आबादी, उसका 3.6% के बराबर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 3.6% तो माइग्रेट हो जाते हैं, प्रवासी बन जाते हैं और वो किसी और देश में चले आते हैं। और इसमें भी सबसे ज़्यादा पता है भारत के प्रवासी हैं। मतलब अगर ओवरऑल पूरा वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो भारतीय हैं। मतलब भारत की सबसे ज़्यादा जनता दूसरे देशों में जाकर बस गई है। और सबसे ज़्यादा प्रवासी गए किस देश में हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रवासी गए हैं कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा फैक्ट दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई जिसको कहा जाता है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनियन अरब अमीरात जिसको कहा जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम अनुपात वाला देश है। मतलब यहाँ की जनसंख्या देखें, अगर यूएई की जनसंख्या देखें और प्रवासी देखें तो इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहीं की जनसंख्या के आधार पर ये बताया है, ओवरऑल वर्ल्ड का नहीं बताया। कुल जनसंख्या के अनुपात के अब ये एक फैक्ट याद रखना है, तो ये चीज़ याद रखनी है, 3.6% के बराबर है, ये याद रखना है। और संयुक्त अरब अमीरात यूएई याद रखना है कि यहाँ के जो प्रवासी हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम अनुपात वाला देश है। कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में ओशिनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जिसमें 22% आबादी दूसरे देश में जन्मी है। मतलब कि ओशिनिया में जो लोग रहते हैं उनमें से लगभग 22% तो दूसरे देश के जन्म वाले हैं, मतलब किसी और देश से आकर ओशिनिया में बस गए। उत्तरी अमेरिका में 15.9% के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और इसके बाद यूरोप में 11.6% है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लगभग 78% कामकाजी उम्र यानी कि किसी न किसी काम के उद्देश्य से गए हैं, जॉब ढूंढने के लिए गए हैं या फिर जॉब मिल गई है तो गए हैं, या फिर कोई भी मजदूरी, मेहनत कुछ भी करने के लिए, इसलिए मतलब सिर्फ काम के चक्कर में कामकाजी उम्र वाले व्यक्ति 15 से 64 साल के बीच के हैं। वर्तमान में विश्व भर में महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। पिछले 20 सालों में यह अंतर बढ़ भी गया है। सन 2000 में पुरुष से महिला का विभाजन 50.6 से 49.4%, यानी कि 88 मिलियन पुरुष प्रवासी और 86 मिलियन महिला प्रवासी थे। और 2020 में ये विभाजन 51.9 से 48% हो गया, जिसमें 146 मिलियन पुरुष प्रवासी और 135 मिलियन महिला प्रवासी हैं। तो कहने का मतलब है कि 2020 में, मतलब सन 2000 में भी और 2020 में, मतलब 20 साल बाद भी पुरुषों का जो अनुपात है वो ज़्यादा ही है महिलाओं के कंपैरिजन में। मतलब पुरुष जो प्रवासी हैं, पुरुष माइग्रेट ज़्यादा करते हैं कुल मिलाकर। अब यहाँ पर दूसरा तथ्य देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वाले 5 सबसे बड़े गंतव्य क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ जाते हैं, कौन से क्षेत्र में जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों वाले 5 सबसे ज़्यादा गंतव्य, सबसे बड़े गंतव्य देश। अब क्षेत्र देखो और देश देखो, दोनों में डिफरेंट है। तो एक अगर क्षेत्र देखें तो क्षेत्र वाइज यूरोप सबसे ऊपर आ जाएगा, यूरोप में कई सारे देश आ जाते हैं, ठीक है। और अगर देश देखें तो देश में अमेरिका सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूरोप में देखिए 87 मिलियन 30.9% हो जाएगा, और संयुक्त राज्य अमेरिका में 51 मिलियन, और यहाँ एशिया में 86 मिलियन 30.5%, और यहाँ जर्मनी में 16 मिलियन हो जाएंगे, 16 मिलियन जनता जो है गई है यहाँ पर माइग्रेट करके। अब क्षेत्र में पहला, दूसरा, तीसरा याद रखना है, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका।
और यहाँ पर अगर देश में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और सऊदी अरब। और बाकी की ये अफ्रीका है चौथे नंबर पर, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन हो जाएंगे चौथे पाँचवें नंबर पर। यहाँ रूस और यूनाइटेड किंगडम हो जाएंगे। अगला तथ्य दिया गया है, यूरोप वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए सबसे बड़ा गंतव्य है। यहाँ देख ही रहे हैं कि 87 मिलियन लोग यूरोप में जाकर बस गए हैं। 87 मिलियन प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आबादी का 30.9 है। ठीक है, पूरी अगर देखें इंटरनेशनल आबादी का, कुल आबादी का, प्रवासी आबादी का 30.9% यूरोप में जाकर बसा है। और इसके बाद एशिया में रहने वाले 86 मिलियन 86 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लगभग 30.5% हैं। 51 मिलियन यानी कि 51 मिलियन से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासियों के लिए प्रथम गंतव्य देश बना हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर देश में देखें, देश कंट्री वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका, यूएसए में जाकर बसते हैं। लगभग 16 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के साथ जर्मनी दूसरे स्थान पर प्रमुख गंतव्य बन गया है। तो जो आपको यहाँ टेबल में बताया गया, यही वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उच्चतम वृद्धि दर वाला क्षेत्र है। इसके बाद अगर बात करें कि किन देशों से जनता माइग्रेट करती है, मतलब कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अब यहाँ तो भी हमने बात की कि कौन से देश में जाकर बसते हैं, मतलब जाते कहाँ पर हैं लोग सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा यूरोप में जाते हैं, क्षेत्र वाइज देखा, एरिया वाइज। और अगर देखें कि कौन सा देश है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और किस देश से माइग्रेट होते हैं तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं नंबर 1 पर भारत आ रहा है, 18 मिलियन है। और अगर यहाँ पर देखें कि कंट्री टू कंट्री कॉरिडोर में अगर देखा जाए तो मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्सिको से माइग्रेट होकर संयुक्त राज्य अमेरिका जाते हैं लोग। यहाँ पर मैक्सिको दूसरे नंबर पर है, रूस, चीन और फिर सीरियन अरब गणराज्य। अपने भारत का याद रखें 18 मिलियन लोग जाते हैं। अब ये कॉरिडोर वाला मैक्सिको टू संयुक्त राज्य अमेरिका, सीरियाई अरब गणराज्य टू तुर्की और संयुक्त भारत से संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि भारत की जनता सबसे ज़्यादा कहाँ जाती है, यूएई जाती है, यूएई जाती है। और रूसी संघ से यूक्रेन जाते हैं, यूक्रेन से रूसी संघ जाते हैं। तो ये माइग्रेशन का दिया गया कॉरिडोर टू कॉरिडोर, मतलब कंट्री टू कंट्री, किस कंट्री से किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल में भारत हो जाएगा। यहाँ भारत का देखा, ओवरऑल में भारत का सबसे ज़्यादा है कि भारत के लोग 18 मिलियन, भारत की जनता जो है ये माइग्रेट कर गई है। विदेशों में रहने वाले लगभग 18 मिलियन लोगों के साथ भारत में विश्व की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है, जो इसे विश्व स्तर पर शीर्ष मूल देश बनाती है। मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका देश की गलियारे में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन वाला देश है। इसके बाद अगला दिया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण। तो सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में सबसे अधिक प्रेषण भेजने वाले शीर्ष 5 देश कौन से हो जाएंगे। तो 2020 के अनुसार तिमोर लेस्ते 22.5%, लग्जमबर्ग 19%, संयुक्त अरब अमीरात 12.5%, कतर 7.5% और टोंगा 6%। और यहाँ पर अगर देखें कि सकल घरेलू मतलब जीडीपी के अकॉर्डिंग हिस्से के रूप में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाले देश, मतलब जिनको सबसे ज़्यादा मिला है, टोंगा हो जाएगा, सोमालिया, लेबनान, दक्षिणी सूडान और किर्गिस्तान। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के रूप में अधिक धन प्रेषण भेजने वाला देश तिमोर लेस्ते है। और सकल जीडीपी में हिस्सेदारी के रूप में सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश टोंगो है। ठीक है, तो ये दिया गया है धन प्रेषण, मतलब धन प्राप्त करना और भेजना। और ये जो क्या होते हैं, जैसे प्रवासी होते हैं, एनआरआईज होते हैं, तो ये अगर कहीं देश में जाकर बिजनेस कर रहे हैं दूसरे देश में, तो उसका कुछ हिस्सा भारत को भी तो देंगे, अपने देश को भी तो देंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ें टैक्स तो पे कहीं ना कहीं इनको करना ही होता है। तो उस देश में जाकर भी करेंगे, और जो कहीं जिस देश से जा रहे हैं, जहाँ के मूल निवासी हैं, तो वहाँ का भी। तो ये एक पूरा सिस्टम होता है। यहाँ पर बस आपको चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा देश पहले नंबर पर है, कौन सा देश दूसरे नंबर पर है। इसके बाद प्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश 2020 में, तो यहाँ पर है भारत 83.15 मतलब यूएसडी बिलियन में है, ये यूएसडी बिलियन में है। और 83.15 चीन का है, 59.51 मैक्सिको का है, 42.88 फिलीपींस का है, 34.91 और मिस्र का है 29.60। तो यहाँ भारत, चीन, मैक्सिको याद रखें। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेषण भेजने वाले देश हो जाएंगे। तो गया कहाँ से सबसे ज़्यादा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। कुल मिलाकर अरब अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा प्रेषण भेजने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। और कुल मिलाकर अरब अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ आंकड़े देख लिए इस रिपोर्ट के। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है विश्व विकास रिपोर्ट 2023। तो ये भी हमको पढ़नी है, इसको कुछ देख लीजिए, इसके कुछ आंकड़े हैं, इसको हम देख लेंगे।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है विश्व विकास रिपोर्ट 2023। तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको ये 3 नंबर दिए गए, इनमें से किसी पर भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।